गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट की वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 एट 16% पर एनम फॉर 9 months व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना है, ₹15,625 एंड रेट 16% पर एनम। लेकिन हमें क्वार्टरली के लिए सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि क्वार्टरली के लिए रेट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। सो हमारे पास आ जाएगा 16/4% पर क्वार्टर। तो 16/4 कितना आ गया, 4% पर क्वार्टर। अब ये हमें टाइम हमें कितना बताया हुआ है, 9 months। 9 months और 9 months के कितने क्वार्टर बनेंगे, 3 क्वार्टर्स। सो अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, A = P × 1 + R/100⁻n। सो P हमारे पास कितना है, 15,625। 1 + R हमारे पास आ गया 4/100 और n कितना आ गया, 3 क्वार्टर्स। सो 4 से कैंसिल कर दो, 4 × 1 4 और 100 कैंसिल हो जाएगा 4 से, कितना आ गया 25। इट मीन्स 15,625 1 + 1/25 होल पावर 3। सो 15,625 और एलसीएम 25, तो यहाँ पे 25 + 1 का क्यूब। इट मीन्स 15,625 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 25 + 1 26/25 क्यूब मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। सो अब सबसे पहले हम इसको कैंसिल करते हैं 5 से। 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 1 कैरी किया 12, 5 2 10, 2 कैरी किया 25, 5 5 25। देन अगेन 5 से कैंसिल, 5 6 30, 1 कैरी किया 12, 5 2 10, 2 कैरी किए 25, 5 5 25। देन 25 से 625 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 25। फिर ये 25 से 25 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना रह गया, 26 × 26 × 26। और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 17,576। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फार्मूला हमें पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास आ गया 17,576 माइनस, और प्रिंसिपल है हमारे पास 15,625। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹1951। तो ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो चुका है, कितना आ चुका है, ₹1951। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस between compound interest on rupees 25,000 at 16% per annum for 6 months compounded half yearly and quarterly respectively. Which option is better? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करते हैं कि when interest is compounded half yearly, सो प्रिंसिपल हमें गिवन है कितने ₹25,000 और रेट हमें दिया हुआ है 16% पर एनम। तो हाफ ईयरली के लिए हमारे पास क्या जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे रेट को, सो 16/2% पर हाफ ईयर। तो 16/2 कितना आ गया, 8% पर हाफ ईयर। अब टाइम हमें दिया हुआ है 6 मंथ्स। टाइम कितना है, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के कितने हाफ ईयर बनेंगे, 1 हाफ ईयर। तो अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, P × 1 + R/100 raised to power n। सो प्रिंसिपल हमारे पास कितने हैं, 25,001 प्लस रेट हमारे पास आ गया 8/100 और हाफ टाइम कितना आ गया, 1 हाफ ईयर। सो 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 × 8, 4 से 100 कैंसिल, 25 और ये आ गया 25,000 × 1 + 2/25 और ये आ जाएगा 25,000 इंटू एलसीएम लेंगे 25 और यहाँ पे 25 + 2, तो ये कितना आ गया, 25,000 × 25 + 2, 27/25। 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 125 साथ में 3 zeros और ये कितना आ गया अमाउंट, ₹27,000। सो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो ₹27,000 माइनस ₹25,000। सो हमारे पास कितना आ गया, ₹2,000। तो अब हम क्वार्टरली के लिए सॉल्व करते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। सेकेंड पार्ट कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। सो प्रिंसिपल हमारे पास कितने हैं, 25,000
रेट हमें दिया हुआ था 16% पर एनम। अब हमने क्वार्टरली में रेट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो हमारे पास आएगा 16/4% पर क्वार्टर। मीन्स 16/4 कितना आ गया, 4% पर क्वार्टर। एंड टाइम हमें कितना बताया था, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर आएंगे, 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर आएंगे, 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर्स। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A = P × 1 + R/100 raised to power n। सो P 25,000 1 प्लस, अब हमारे पास रेट कितना था, 4/100 और कितने क्वार्टर बने, 2। सो 4 1 4, 125, 100 को कैंसिल करेंगे 4 से, 25, इट मीन 25,000 इंटू 1 + 1/25 पावर होल पावर 2। सो 25,000 एलसीएम 25 + 1 होल पावर 2, देन 25,000 और यहाँ पे हमारे पास 25 + 1 कितना आ गया, 26/25 पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई 26/25। सो अब हम 25 से कैंसिल करते हैं, 25 1 25 एंड 3 zeros, और 25 से कैंसिल करो, 25 × 400 रहेगी 1 0, तो यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास आ गया 40 × 26 × 26। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹27,040। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ₹27,040 माइनस, ये क्वार्टरली में आया, कंपाउंड एक्चुअली हमने अभी यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अभी क्वार्टरली के लिए, क्योंकि ये हमारा अमाउंट आया है अभी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितना आया हमारा, ₹27,040 माइनस प्रिंसिपल कितने, ₹25,000। और इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, ₹2,040। तो जब हमने हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट किया था, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था, 2000, ये 2000 आया। और हमने फिर क्वार्टरली के लिए सॉल्व किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 2040। अब हम इन दोनों का, हमारे से क्वेश्चन में पूछा था कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंस हमारे पास कितने का आ रहा है, ₹2040 माइनस ₹2000, तो कितने का डिफरेंस आ गया, ₹40 का। तो 40 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब हमारे से पूछा था क्वेश्चन में कि विच ऑप्शन इज़ बेटर, कि कौन सी ऑप्शन जो बेटर है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट किया तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 2000, जबकि क्वार्टरली में के लिए कैलकुलेट किया तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2040। तो हमारे लिए कौन सा बेटर है, क्वार्टरली। जो क्वार्टरली वाली ऑप्शन है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए कौन सी ऑप्शन बेटर है, क्वार्टरली वाली। तो इस तरह हमारा आंसर जो फाइंड आउट हो चुका है। थैंक यू।